नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वेस्ट बंगाल फाइल्स। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल और देश भर में अगर हम बात करें तो बहुत ऐसे नए मुद्दे आए हैं जिनकी वजह से पूरे पश्चिम बंगाल में एक नई बहस छिड़ गई है। और आज हम जिन अहम मुद्दों को आपके सामने पेश करने वाले हैं वो मेरे सहयोगी अभिषेक तिवारी आपको बताना चाहेंगे। जी, तो सबसे पहली खबर जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है नंदिनी, बिल्कुल, क्योंकि शुवेंदु सरकार ने 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी है। नहीं कि सौंपेगी, सौंप चुकी है। और जो दूसरी खबर पर हम चर्चा करेंगे हमारे इसका खास शो में, वो मिथुन चक्रवर्ती का बयान उन्होंने दिया है बांग्लादेश बीजेपी जो जवान है उनको के लेकर के, और जो फेंसिंग हो रही है बॉर्डर पर उसके ऊपर जो उनका एक आक्रामक हम कह सकते हैं बयान सामने आया है, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। जी, और तीसरी खबर है जो कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पे एक मस्जिद है और ये मस्जिद बहुत पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी है। इसका इतिहास हम अभी आगे अपने इस शो में बताएंगे। तो ये तीन जो बड़ी खबर है आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो खबर है, सबसे इम्पोर्टेंट भी खबर है, ना कि सिर्फ पश्चिम बंगाल को लेकर के नंदिनी, बल्कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को भी लेकर के और हमारे देश को भी लेकर के, क्योंकि जो बीएसएफ को जमीन शुवेंदु अधिकारी सरकार ने सौंप दी है, यानी 121 हेक्टेयर जो जमीन थी नंदिनी, अब उसको सौंप दी है। अब यहाँ पे जो फेंसिंग का कार्य होगा या जो भी जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कार्य होगा, चाहे वो रोड बनाना या ट्रांसपोर्टेशन का जो भी होगा, अब वो बीएसएफ के कंट्रोल में आ गया। बीएसएफ जैसा चाहेगी वैसा उसका इस्तेमाल करेगी। जी बिल्कुल। और इसको अगर हम एक सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो चिकन नेक बहुत ही एक अहम हम कह सकते हैं एक इलाका, रणनीतिक संवेदनशील रणनीतिक इलाका है जो कि हमें नॉर्थ ईस्ट को बाकी देशों से जोड़ता है। और अगर यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि अभिषेक ने बताया, 121 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो बीएसएफ को सौंप दी गई है। और विशेषकर ये जो ज़मीन है वो उन्हें दी गई है जो अभी घुसपैठियों को लेके, जो हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी आपको बताया था कि घुसपैठियों के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ जो एक्शन है वो शुवेंदु सरकार ले रही है। और इसी मुद्दे से जोड़कर जो ये ज़मीन है वो सौंपी गई है बीएसएफ को कि वो चाहे इसका इस्तेमाल चाहे फेंसिंग के लिए करे, चाहे और भी अलग अलग चीज़ों के लिए वो इसका इस्तेमाल जो कर सकते हैं, जो कि हमारे सुरक्षा, सीमा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ करीब 2217 किलोमीटर लंबी सीमा है। और ऐसी सीमा अगर और जो देश के साथ देखें इतनी बड़ी सीमा नहीं है जितना पश्चिम बंगाल की का जो सीमा है और बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पे जो कि बॉर्डर फेंसिंग का काम हो या नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के एक हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है, खासकर चिकन नेक हो गया और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो आपको एक विस्तार में बताते हैं कि आखिर सुरक्षा के लिहाज से इतना अहम चिकन नेक क्यों है। क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने बताया कि 217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यह देश में किसी भी राज्य का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसमें लगभग 1600 किलोमीटर के इलाके पहले से ही फेंसिंग हो चुकी है और जो 1600 के अलावा जो भी और भी होंगी उस पर फेंसिंग का कार्य तेजी से शुरू होगा। क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी, टीएमसी थी, वो बिल्कुल ही बीएसएफ को जमीन देने से मना किया करती थी। लेकिन इस बार जैसे ही सरकार आती है, पहली कैबिनेट मीटिंग होती है नंदिनी, उसमें साफ संदेश यही होता है कि सबसे पहले हम जो बीएसएफ को ज़मीन देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी है, उसके बाद दूसरा जो कार्य है वो हम करेंगे। क्योंकि देखिए चिकन नेक जो है ये बल्कि भारत को जो 8 नॉर्थर्न स्टेट है, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वो भारत को उसके साथ लिंक करता है। अगर ये चिकन नेक यानी बहुत ज़्यादा थोड़ी ना है, शायद 22 किलोमीटर के आसपास का इलाका है लगभग, अगर ये हट जाता है तो भारत का उससे जो नाता है वो टूट जाएगा। और इससे पहले जो वहाँ के लीडर रहे थे, छात्र नेता थे, वो हमेशा ही धमकी देते थे कि हम चिकन नेक को काट देंगे और आपको पूरा अलग कर देंगे नॉर्थ ईस्ट से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। शुवेंदु अधिकारी सबसे पहले बात करते हैं नेशन फर्स्ट की, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। और नंदिनी साफ इनकी जो सोच रही है इस पे ये दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। अगर हम, जैसे कि आपने बताया, पहले कैबिनेट मीटिंग में ही ये बड़ा फैसला ले लिया गया था और एक 45 दिन का हम बोले कि एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन रखी गई थी कि 45 दिन के अंदर पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो सीमा से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो पूरे किए जाएंगे, चाहे वो घुसपैठियों का मुद्दा हो, चाहे वो बॉर्डर फेंसिंग का मुद्दा हो,
और उस पर हम देख भी पा रहे हैं कि जैसे जैसे है शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु सरकार जो है वो जमीन यहाँ पर देना शुरू कर चुकी है और जो इसका काम है लगातार अपनी पूरी जितनी भी ज्यादा स्पीड से हो सकता है वो यहाँ पर काम जो है शुभेंदु सरकार करवा रही है। जी देखिए, आपको बता दें मेरे दर्शकों को कि सीमा से सटे 9 जिलों में बीएसएफ को जमीन दी गई है। इनमें कूच बिहार में 22.92 एकड़, जलपाईगुड़ी में लगभग 35.16 एकड़, दार्जिलिंग में 8.81 एकड़, उत्तर बीजापुर में 2.84 एकड़ और दक्षिण दिनाजपुर में 20.17 एकड़ जमीन शामिल है। इसके अलावा मालदा में 10.9 एकड़, मुर्शिदाबाद में 48.8 एकड़ और नादिया में 0.55 एकड़ और 24 परगना में 2.6 एकड़ जमीन ट्रांसफ़र की गई है। ये जो आंकड़ा है ये ट्रांसफ़र की गई, मतलब बताया जा रहा है कि ये सब जो ज़मीनें हैं इन जिलों में, और इतनी ज़मीनें जो मैंने नाम दिया 4.4, 5.6 जो भी ज़मीनें हैं, जैसा मैंने आपको दर्शकों को बताया कि ये सब ज़मीनें अब बीएसएफ को ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब जिससे जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है ये मजबूत होगा और जो खासकर अवैध घुसपैठी आते हैं बांग्लादेश से वो अब रुकेगी, क्योंकि इस समय भारत में लगभग करोड़ों बांग्लादेशी मौजूद हैं और कहाँ से आए हैं, इन्हीं सब बॉर्डर से आए हैं नंदनी। जी बिल्कुल। अच्छा अभिषेक, हमने अक्सर देखा है कि सीमा सुरक्षा का मुद्दा हो उस पर केंद्र और राज्य सरकार में हमेशा से एक टकराव रहती है, उनके बीच जो है सांठगांठ नहीं। पश्चिम बंगाल जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की हम अगर खासकर बात करें उनमें एक सांठगांठ जो है वो नहीं बन पाती है, लेकिन इस बार हमने देखा कि ये जो कार्य है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत आराम से हो गया है, क्योंकि क्या हम इसको एक उस नज़रिए से देख सकते हैं कि जब दोनों जगह एक ही सोच की सरकार हो या दोनों जगह एक ही पक्ष वाले लोग हों तो राज्य की सुरक्षा का जो कार्य है वो और आसानी से और जल्दी हो सकता है, हम ये कह सकते हैं। ये साफ देखा गया है जब डबल इंजन की सरकार होती है। ऐसा जब असम में भी, जब इससे पहले सरकार नहीं थी बीजेपी की, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी डिटेंशन सेंटर वगैरह कुछ भी नहीं बना था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनती है, जो घुसपैठी है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है और बीजेपी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके काम करती है। तो ये साफ देखा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल में सौरभ भट्ट की, ये मतलब टॉपिक से अलग हट के है, लेकिन आपने जैसा सवाल पूछा कि केंद्र और राज्य सरकार को लेकर के, जैसे तमिलनाडु में हिंदी को लेकर हमेशा से वो रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में कभी भी उस विचारधारा की सरकार नहीं आई जो केंद्र सरकार से मैच कर सके। अगर बीजेपी की सरकार खासकर तमिलनाडु में बनती है तो शायद हाँ भाई हिंदी लैंग्वेज वहाँ में भी आ सकता है, लेकिन ऐसा ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल विषय है, इस पर मैं ज़्यादा संक्षेप में नहीं कुछ बताऊंगा। जैसा आपने सवाल पूछा उस पर, और जैसे इससे पहले जब पश्चिम बंगाल में हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट हमेशा होता था, बीएसएफ को नहीं, बीएसएफ को सुरक्षा नहीं देना है, हमारी पुलिस संभालेगी, ममता बनर्जी बोलती थी। और अब जब से सरकार दोनों सेम है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में सीधा बीएसएफ को जमीन दी गई, तो सारा जो फेंसिंग शुरू हो चुकी है, बॉर्डर इलाका पे पूरी तरीके से मुस्तैदी है बीएसएफ जवानों का। और शुभेंदु अधिकारी इसका साफ कहना है, इससे पहले जब वो विपक्ष में थे उन्होंने हमेशा सवाल उठाते रहे कि दीदी जो हैं वो बांग्लादेशियों को घुसा रही हैं, अपने वोट बैंक को शरण दे रही हैं, जी बिल्कुल कह सकते हैं, शरण दे रही हैं, घुसा रही हैं जबरदस्ती, उनका वोटर आईडी कार्ड एवरीथिंग बनवा रही हैं। और ऐसा देखिए, मैंने कल इंडिया डेली के जो रिपोर्टर थे वो गए थे, उन्होंने मुझे सूचना दिया कि जो वहाँ के लोग हैं उनको मतलब कि जैसे कि जो वहाँ की बहनें थी, दीदी लोग थी, मतलब आई मीन जो वहाँ पे वर्कर थे, हाँ महिलाएं थी जो मतलब गवर्नमेंट के थ्रू काम करती हैं, वो लोग उनको जाके खुद हेल्प करती थी कि भाई आपका आधार कार्ड बनवा लीजिए, पैन कार्ड बनवा लीजिए, बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, वोटर आईडी कार्ड बनवा लीजिए। अब आप वोट दीजिएगा किसको दीजिएगा? टीएमसी को दीजिएगा, जिसके कारण टीएमसी पिछले 15 साल में दबदबा रहा था। लेकिन इस बार जिस तरीके से एसआईआर आया उसके बाद कई सारे नाम कटे, और नाम कटने के बाद जैसा आपके नतीजा दे सकते हैं, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है और जिस तरीके से कार्य कर रही है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के, अमित शाह पूरी निगरानी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा था कि जो घुसपैठियां हैं सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो निंदनीय हो भी रही है। बिल्कुल अभिषेक, इसी मुद्दे पर जैसे आपने बताया अभी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की जो सीमा है वो 2217 किलोमीटर लंबी है, जो कि एक बड़ी हम कह सकते हैं काफ़ी एक बड़ा दायरा जो है वो है इस सीमा का। तो क्या इसका फ़ायदा उठाकर हम कह सकते हैं कि जो कैटल स्मगलिंग, जो मवेशी घुसपैठिए भी वहाँ पर होते थे, इन पर भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बहुत तगड़ा जो है वो लगाम लगने वाला है, और जो ये सारी अवैध चीज़ें स्मगलिंग हो गई या चाहे जानवरों की स्मगलिंग हो गई, चाहे कुछ भी,
तो इन बिल्कुल, पर बिल्कुल। जो है वो अब एक तरीके से प्रॉपर तरीके से जो पूर्ण लगाम हम कह सकते हैं वो लगने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब से फेंसिंग शुरू हो जाएगी, जो बॉर्डर इलाका था, जो जैसे एग्जांपल ये खुला हुआ था, ये हमारा बॉर्डर है, और ये पहले यहाँ पे जो इस मेरा जैसा हाथ दिख रहा है, ये बीच में ही नहीं था, एकदम खाली था। लोग आते थे, जाते थे, स्मगलिंग जो भी धंधा किया करते थे, चाहे वो अच्छा, काऊ इसमें का जो हो, है चाहे वो ड्रग्स हो, अफीम हो। जी, इसमें जो है 600 किलोमीटर का जो कह सकते हैं सीमा है वो अभी भी खुला हुआ है, जी। तो क्या उससे रिस्क के चांसेस हैं बिल्कुल कि इसके अभी भी? चांसेस हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे घुसपैठी जो बांग्लादेश के शरणार्थी हैं वो भी आ सकते हैं, रोहिंग्या बिल्कुल। शरणार्थी, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या बहुत ज़्यादा है, उनका भी आने का खतरा है। और उसके अलावा जो आपने स्मगलिंग की बात उठाई, जी, चाहे वो काऊ हो, क्योंकि देखिए बंगाल के अंदर खासकर जब से बीजेपी सरकार आई है, गौ हत्या बंद है। तो बिल्कुल। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई हम बॉर्डर के इलाके से मतलब करके गाय को या जो भी बछड़े होंगे उनको हम बांग्लादेश में भेज देते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे, वहाँ पे उनके मतलब सब कुछ हो जाएगा। जी। लेकिन जब से सरकार आई है, इस पे नज़र रखी हुई है, और जो कि फेंसिंग का कार्य जारी है, और जल्द से जल्द पूरा जो बॉर्डर इलाका है वो बंद हो जाएगा। नंदनी जी, अब अगर हम अपने अगले विषय पर आते हैं, जो कि अपने जैसे अभिषेक ने हमें बताया था कि मस्जिद, रनवे पर मस्जिद को लेकर जो एक हम कह सकते हैं कंट्रोवर्सी है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक अहम मुद्दा बन गया है अभी पश्चिम बंगाल में। हम आपको बता दें कि कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के पास एक मस्जिद है, जो कि जिसके चलते कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, उनके संचालन में अभी ऐसा सुनने में आया है कि दिक्कत आ रही है, और सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि वहाँ से उस मस्जिद को जो है अभिषेक शिफ्ट करवाने की बात की जा रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी दर्शकों को कि उस मस्जिद के मेरे ख्याल से सटे ही या आसपास ही एक मंदिर के होने का भी दावा किया जा रहा है, और जो मंदिर के जो कह सकते हैं जो संभालते हैं वहाँ के लोगों ने उस पर सहमति जता दी है कि ठीक है, हम मंदिर को यहाँ से शिफ्ट करवाने के लिए जो है वो तैयार है। लेकिन इसी में इसको अगर हम मंदिर और मस्जिद को एक तुलना करके अगर हम देखें, तो जो मुस्लिम मैं आपको बताना चाहूँगी जमीयत उलेमा के नेता हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी, उन्होंने सीधे तौर पर शुवेंदु सरकार को चेतावनी दे डाली है कि अगर ये मस्जिद यहाँ से हटा तो जो जनता है वो शुवेंदु सरकार से और शुवेंदु अधिकारी के ऊपर हमला बोल सकती है, या उनसे ही जवाब मांगेगी, और शुवेंदु सरकार जो है वो जवाबदेही होगी इसकी। जी जी बिल्कुल, जैसा कि नंदिनी ने पूरा जो संक्षेप में बता ही दिया है, सब कुछ बता दिया है कि क्या चल रहा है। जो देखिए जो रनवे पे जो ये मस्जिद है, ये आज से नहीं बल्कि 136 साल पुरानी मस्जिद है, और ऐसा कहा जाता है नंदिनी कि ये जो उत्तर 24 परगना के आसपास जो जिलाधिकारी होंगे इस पे जाके बात वगैरह भी कर रहे हैं, और बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जो CISF के प्रतिनिधि, स्थानीय बीजेपी विधायक जैसा बताया गया सौरभ सिकेदर समेत अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से भी, और पूर्व राज्य मंत्री जैसा कि आज बताया चौधरी साहब, वो भी मौजूद थे, जिन्होंने जो बयान दिया ये बहुत भड़काऊ बयान है, क्योंकि इससे क्या कहते हैं मुस्लिम जो आबादी है वो भड़क सकती है, और वो दंगा वगैरह शुरू हो सकता है, तो जिसके कारण यहाँ पे। और जहाँ तक इनका बयान सुन के ये भी लग रहा है अभिषेक कि ये जबरदस्ती एक भड़काऊ माहौल या एक दंगे वाला जो माहौल है वो बनाने के लिए ही ये बयान यहाँ पर दिया जा रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जब ये मस्जिद 1890 में बनी थी, ये उनका ही कहना, उनकी तरफ से कहा गया था। यह मस्जिद करीब 136 साल पुरानी है। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने 1962 के आसपास की जमीन का अधिग्रहण जरूर किया था, लेकिन जिस हिस्से में मस्जिद बनी थी वो आज भी रिकॉर्ड में उसी नाम से दर्ज है। उन्होंने दावा किया कि RSO और CS दस्तावेज में मस्जिद का नाम साफ तौर पे दर्ज है, जिसके चलते यहाँ नियमित रूप से नमाज वगैरह पढ़ी जाती है, लेकिन सुरक्षा का मतलब कि जो नियम है उसका पालन किया जाता है, कि जैसे कि जो भी सुरक्षा, देखिए एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट पे आपको सबको पता है, हमारे दर्शकों को पता है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होती है, बहुत हाई होती है। तो वहाँ पर उनका कहना है कि ये सब मतलब जो जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल पुराना है, पूरी सुरक्षा की जांच होती है, पूरा बैठक होती है, लेकिन जिस तरीके से उसका जो बयान था ये बिल्कुल ही भड़काऊ बयान था। इससे पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर एक दंगे जैसे हालात पैदा करने की यहाँ पर कोशिश भी करती हुई देखी जा रही है। ऐसा बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि जो सरकार है मुस्तैद है, हाँ। शुवेंदु अधिकारी मुस्तैद हैं, ऐसा कोई भी जो नेता हो या कोई भी जो हो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अब सरकार जो है वो बदल चुकी है। हाँ, वो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि निष्पक्ष होकर और किसी भी धर्म के आधार पर जो बीजेपी सरकार है या शुवेंदु अधिकारी हैं वो यहाँ पर फैसले लेते नजर नहीं आ रहे हैं, और यहाँ देखना बहुत अहम होगा कि इनके इस बयान को, इन्होंने जो ये भड़काऊ बयान दिया है, इसको किस तरीके से जो सरकार है वो किस तरीके से इसको हैंडल करती है, अगर हम साफ शब्दों में कहें। जी बिल्कुल,
और आते हैं अपने तीसरी खबर पे, यानी जी। जो पश्चिम बंगाल में बॉर्डर फेंसिंग चल रही थी, जैसा आपने दर्शकों को बताया भी था, वहाँ पे बीजेपी और बीएसएफ के जो जवान थे वो आपस में मतलब उनके बीच थोड़ी तीखी बहस हुई थी। जी। लेकिन इस पे मिथुन चक्रवर्ती, जैसा कि बांग्लादेशियों के लेकर के खासकर जो जी। बीजेपी के जवान थे उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि देखिए आपको आराम से शांति से बैठ कर ये सब करना चाहिए। अगर आप उन्होंने चेताया, मतलब ऐसे धमकी नहीं दी, लेकिन कह सकते हैं कि हम एक आक्रामक व्यवहार था उनका जिसमें उन्होंने कहा जी, उन्होंने चेतावनी दिया जी। कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं बिल्कुल ही गलत है। हम अपने जमीन के अंदर फेंसिंग कर रहे हैं और इस पे आपको रोकने का कोई भी हक नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको विस्तृत में तीन खबरें बताई। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो था सिलीगुड़ी कॉरिडोर के चिकन नेक जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जो सुपेंदु अधिकारी थी नंदिनी, उन्होंने ज़मीन सौंप दी, जैसा कि हमने बता भी चुकी है। और जो दूसरा था मस्जिद को लेकर के, जो कोलकाता एयरपोर्ट पे स्थित है, ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है, 136 साल पुरानी मस्जिद कहा जा रहा है। इसको अब हटाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और ये देखना बेहद हमारे दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प और अहम भी होगा कि इस मस्जिद को लेकर क्या फैसले आते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम जमात के जो लोग हैं, जो उनके नेता है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो साफ साफ मना कर रहे हैं कि ये जो मस्जिद है यहाँ से नहीं हटेगी। लेकिन बहुत जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक कार्य में धर्म पक्ष वाले चीज़ों को नहीं देखकर यहाँ पर काम किया जाएगा। तो ये देखना बहुत अहम होगा कि सुवेंदु सरकार इस चीज़ में क्या फैसला लेती है। और रही बात, जैसा कि हमने बताया, बीजेपी के नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जो आक्रामक एक बयान आया है, वो भी कहीं ना कहीं एक हद तक गलत नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम अपने बीएसएफ वाले हम अपनी ज़मीन में फेंसिंग करें या हम कुछ भी करें, ये उसमें बांग्लादेश का उसमें रुकावट डालना या बांग्लादेश वाले लोगों का उसमें खेत डालना, उनका कोई उस पर अधिकार नहीं है। तो फिलहाल हमारे इस खास शो वेस्ट बंगाल फाइल्स में अभी के लिए इतना ही। और इस खबर को लेकर के आपका क्या कुछ पर्सनल राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और उसे हम पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपकी क्या राय है ये हमेशा आप बताते रहिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।